चंद्रभूषण सर एक बार आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है, वो है 0.6। इस नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो P अपॉन Q के फॉर्म में, तो इजिली उसको 0.6 अपॉन इस पॉइंट को हटा करके 10 में कर सकते हैं। 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, दैट इज 3/5। यहाँ ये हमारा है P और ये है हमारा Q। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर हम दे दें 0.6666, जिसको कि हम लोग 0.6 के बार भी बोल सकते हैं, तो क्या इस नंबर को भी P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मान लो करना हो तो कैसे करेंगे? सो राइट डाउन क्वेश्चन दैट इज रिप्रेजेंट या टू राइट 0.6 bar in the form of P upon Q। 0.6 के ऊपर जो बार है, इस नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये है क्वेश्चन। सॉल्यूशन इसका हम कर रहे हैं एक, बाकी आपके पास में बुक में भी बहुत सारे मिलेंगे और हमारी जो वर्कशीट है उस पर भी आपको खूब सारे मिलेंगे। तो सबसे पहला काम वो ये करना है कि इस नंबर को मान करके चलना है कि वो x के बराबर है, यानी कि लेट 0.6666 ये जो नंबर है वो x के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। वापस क्या करना है कि एक इस 6 के जो पॉइंट के उधर जितने भी 6 हैं उसको हम लोग क्या करना है कि हटाना है, तभी तो ये जाकर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। इसे करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 वी गेट। देखना ध्यान से, इसको 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 100 से क्यों नहीं किए? देखो अगर हम यहां पर देखें तो ये 0.6 के ऊपर जो बार है वो पॉइंट के बाद में सिंगल डिजिट के ऊपर में है बार, तो यहां हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही क्वेश्चन हमारा रहता है कि 0.34 के ऊपर में अगर बार हो, तो इस इक्वेशन को हम लोग 0.34343434 लेकर के चलते, और चूंकि ये दो नंबर आपस में बार बार रिपीट कर रहा, रीअकर कर रहा है, तो हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यही हमारा 3 नंबर के ऊपर में अगर बार होता, तो इस नंबर को हम लोग 100 से ना करके 1000 से मल्टीप्लाई करते। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x is equal to 0.6666 and so on, let this equation be 1 and again we multiplied this equation by 10, we will get 10x is equal to 6.6666 and dot dot dot। अब सवाल होगा कि यहाँ पर 4 था, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से 6 इधर चल गया तो भी 4 क्यों है? क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो 4 हम लेकर के चले, 5 लेकर चलो, ये डॉट सिंबलाइज्ड, देयर आर सो मेनी। अगर हम इसको देखें तो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। चूंकि डेसिमल के बाद वाले जितने भी एक्सपेंशंस हैं उनको हटाना है, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी विल राइट अनदर स्टेटमेंट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, किससे किसको घटा रहे हैं? 1 को 2 से, तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा? 10x इज इक्वल टू 6.6666 डॉट डॉट डॉट, हियर इट इज x इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। देखो जब कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे का जो साइन होता है ये प्लस का है, तो यहां पर हमारा माइनस का हो जाएगा। अगर ये वाला प्लस का है तो ये वाला माइनस का हो जाएगा। जो ऊपर का साइन है वो तो सेम एज इट इज रहता है, तो अगर 10 में से x गया अकेला तो यहां हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा हमारे पास 6.0। इफ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन दैट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, we will get x is equal to 6/9, 2 3 the 6, 3 2 the 6,
and 3 3 is 9, that is 2/3. So the required expression in the form of P upon Q is 2/3. So 2/3 is the required rational number of given number 0.6 bar. We take another example, that is, देखो इसी में दोबारा हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये 0.6666 के अगर ऊपर में बार होता तो क्या हमारे आंसर में कोई चेंजिंग आता? तो उसको समझने के लिए, चूंकि ये 66 है तो इसको 6666 कितनी बार भी लिखो, ये दोनों का एक्सपेंशन सेम आएगा। बस यहां पर ये समझना है कि चूंकि डबल बार के ऊपर, डबल नंबर के ऊपर में बार है, तो यहां हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 100 करेंगे, और इस 100 करने के दौरान यहां पर भी 100 हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट मल्टीप्लाई के बाद इधर आ जाएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 99x, ये हो जाएगा 66, इधर हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 66/99। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दैट इज x इज इक्वल टू 66/99, दैट इज 11 6 जा एंड 11 9 जा, 3 2 जा एंड 3 3 जा, अगेन 2/3। अगर हम बात करें इसी नंबर में 0.5 और इसके ऊपर बार हो, तो क्या आंसर में डिफरेंस आएगा? नहीं। एज इट इज सेम प्रोसेस आप अपनाएंगे तो यू विल सी दैट सेम नंबर हैविंग डिफरेंट बार विल बी ऑफ सेम रेशनल नंबर, द आंसर डज नॉट चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से एक क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में कि अगर हम मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं दैट इज 0.999999, दैट इज 0.99999, ये नंबर है, क्या इसको P अपॉन Q में दिखा सकते हैं? अब सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट इसको 0.9 के ऊपर बार लेकर के सॉल्व करते हैं, कुछ स्टूडेंट इसको 0.99 के ऊपर बार लेके करेंगे, कुछ स्टूडेंट 0.999 के ऊपर बार लेके करेंगे। यानी कि आप करो किसी भी चीज से, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर ये है 4, ये इसी बेस्ड पे आधारित है। एक अलग हट करके थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन लें जिसमें पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट तो कर रहा है, लेकिन वो एक जैसा नंबर नहीं है, वो नंबर हमारा है 0.001 0.001 के ऊपर में बार है, ये 3 डिजिट के ऊपर में बार है। तो क्या हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो इसको सॉल्व करने के लिए प्रोसेस हमारे पास सेम होना चाहिए, जो हम लोग अभी सीखे हैं उस सेम स्टेप से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार 0.001 बार, दैट इज, चूंकि ये 3 नंबर रिपीट करेगा तो 001 001 001 एंड सो ऑन। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान करके चलेंगे। फिर यहां पर क्या करेंगे कि 3 डिजिट के ऊपर में बार है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1000, वी गेट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 001.001 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन 2 हो गया। फिर उसी तरह से जैसे हम लोग क्या किए थे, इस वाले इक्वेशन को इस वाले से माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट। अब एक सवाल होगा कि सर इसी को इससे क्यों मल्टीप्लाई किया, इससे इसको क्यों नहीं किया? अगर हम इससे इसको करते तो यहाँ माइनस का 9998 आता, यहाँ पे माइनस का समथिंग आता, तो रिजल्ट देखो सेम ही होगा, माइनस से माइनस कट जाता है
एंड व्हाट यू विल गेट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से अगर हम माइनस करेंगे तो रिजल्ट होगा वी विल गेट 1000x माइनस x इज इक्वल टू 001.001 डॉट 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 इज इक्वल टू हियर व्हाट 0.001। अब देखो जहां पर पॉइंट है, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखते हैं, लेफ्ट साइड नंबर को लेफ्ट साइड नंबर की तरफ लिखते हैं और राइट साइड वाले को राइट साइड वाले की तरफ ही लिखेंगे, दैट इज 001 एंड डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये प्लस का है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 999x और यहाँ पर हमारा होगा, चूंकि इधर का तो सब हो जाएगा 0 और यहाँ 1 होगा। 1 को अगर 0 से अगर माइनस करते हैं you will get the same answer, that is 1. And what will be the answer? X is equal to 1 upon 999. Here this is equal to P and this is equal to Q. So 1 upon 999 is the required rational number which having the form of P upon Q. प्लस अब ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके बाद में पॉइंट के बाद नंबर तो है लेकिन कुछ नंबर छोड़ करके उसके ऊपर में बार है। इस तरह का क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि अगर मान लेते हैं इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन का एग्जांपल लेकर के। एनसीईआरटी का एक ये भी क्वेश्चन था, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है दैट इज 0.47 बार, 0.47 और 7 के ऊपर में बार है। देखो 4 के ऊपर में बार नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए कि भाई 0.467 अब जाकर के आए 0.46767 या 6868, देखो यहाँ पर ये नंबर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे तो रिपीटेशन नहीं है, तो ये नंबर हमारे 0.6768 यहाँ पर नंबर के ऊपर बार है। तो इस टाइप के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेक्चर को ध्यान से सुनना, जहां समझ में नहीं आया वहां पर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के दौरान, मैं आपको समझाऊंगा, या फिर जो वर्कशीट मैं दूंगा आपको आप उसको सॉल्व करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ सी हाउ वी विल सॉल्व दिस वन। Again we will write the same procedure that we have adopted in the previous questions. Again let x is equal to 0.477777 dot 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 dot. This is equation 1. Why 7 is repeated so many times? Because the bar is only on the 7 number. 7 के ऊपर ही बार है, ना कि 4 के ऊपर में था। तो ये x के बराबर हो गया। Also not also multiplying इक्वेशन 1 बाय, देखो ध्यान से समझेंगे, जैसे इक्वेशन 1 की बात करें अगर हम केवल पॉइंट के बाद देखें तो कितने नंबर के ऊपर में बार है 1, और जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो वो 4 इधर चल जाएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि पॉइंट के बाद में जितने नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है पहले उतना 100 से या उतना 10 से पहले मल्टीप्लाई करके सब नंबर को इधर ले आएंगे ताकि उधर हमारा केवल बार वाला ही नंबर रहेगा। फिर से समझना, अगर हमारे पास में 0.4678 इस तरह से अगर बार रहता तो इसको पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके इधर कर लेते, बार वाला नंबर पॉइंट के बाद रहेगा, बाकी नंबर को इधर पहले ले आएंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर 4 के ऊपर में बार नहीं है तो उस 4 को पहले लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करेंगे, एंड द नंबर विल बी व्हाट मल्टीप्लाइड बाय 10, वी गेट 10x इज इक्वल टू 4.777777 डॉट 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 डॉट। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसको हम लोग एक समान के चल रहे थे, अब हमारा ये 10x हो गया। तो अब इस पॉइंट के बाद वाला जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्म है उसको इधर लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसके बाद हमारे पास एक ही नंबर रिपीट कर रहा है दैट इज 7। सो अगेन वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by
10 वी गेट, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 78 होता तो 100 से करते, 3 नंबर के बाद में अगर होता तो 1000 से करते, सॉरी। तो इस तरह से ये 10 से मल्टीप्लाई किया और जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये हो जाएगा 100x, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 47.77777 डॉट डॉट डॉट, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ऊपर वाले को भूल जाओ, दूसरा और ये तीसरा, इन दोनों के मदद से हम लोग आगे की ओर सॉल्व करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 we get. While solving the problems, statements are very necessary part of the steps, so don't forget to write it. डायरेक्ट आप लिखते जाते हो जिससे कि आपका नंबर कटता है, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट पर भी ध्यान देना, थोड़ा सा स्टेटमेंट पर भी थोड़ा सा ध्यान देना। और ये हो जाएगा हमारा क्या कि अगर हम इसको इससे माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 100x इज इक्वल टू 47.7777 डॉट डॉट डॉट, इधर हो जाएगा हमारे पास 10x इज इक्वल टू 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और हम इसे कर देंगे माइनस दैट वन इज 90x इज इक्वल टू 43.000। ध्यान से समझना, इधर 100 में से 10 गया तो 90x आया, 47 में से 4 गया तो 43 आया, बाकी 7 तो खत्म हो चुका। इस तरह से x का जो वैल्यू होगा वो हमारा होगा 43/90 एंड दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, और इस तरह से इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में डिस्क्राइब कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी इसमें देखेंगे जो कि हम जिसका हम वर्कशीट तैयार करके आपको देंगे। आपको करना क्या है कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके पैटर्न्स को हम लोगों को समझना है।